दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 9th एग्जाम्पल नंबर 7। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है so that 0.3333 can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। दिखाइए कि 0.3333 या 0.3 बार कैन बी, क्या हम उसको P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। यानी हम सवाल से समझ पाए कि 0.3333 डैश 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 एंड सो ऑन, या फिर 0.3 बार को हमको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इस नंबर को या इस नंबर को x इक्वल्स टू लेट कर लेंगे। तो लेट x इक्वल्स टू 0.3333 डैश 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 इक्वेशन नंबर 1। यानी कि हमने x मान लिया इस पूरी वैल्यू को, तो x बराबर 0.3333 एक समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसका दूसरा स्टेप होता है कि हम इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 हम समीकरण 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3333 डैश डैश डैश। अब 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, आगे वाला नंबर हो जाएगा तो 0.1 आगे बढ़ जाएगा तो 3.333 डैश 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 इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में से यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, यानी 10x इक्वल्स टू 3.3333 में से माइनस कर देते हैं x इक्वल्स टू 0.3333। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 3 में से 3 माइनस होगा 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 0 गया तो 3 और 10x में से x गया तो बचेगा 9x, यानी कि 9x इक्वल्स टू 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई में है वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके अपॉन में नीचे हो जाती है, तो x इज इक्वल्स टू 3/9। अब हम कोई एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आते हैं, यानी कि अंश और हर किसी टेबल में दोनों आते हैं, तो उससे इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। जहां पर हमने x को पहले ही मान रखा था 0.333, तो हम x की जगह पर रख सकते हैं 0.3333 या फिर 0.3 बार, इसका वैल्यू हो गया 1/3। और हमने यहाँ पर 0.3333 या 0.3 बार को 1/3 के रूप में बदल दिया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। so that 1.272727 या 1.27 बार can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। दिखाइए कि 1.272727 या फिर 1.27 बार को हम लोग P अपॉन Q के रूप में बदल सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। इस सवाल को करने के लिए 1.272727 को हम लोगों को या फिर 1.27 बार को P अपॉन Q की फॉर्म में बदलना है। इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम x बराबर 1.272727 मान लेंगे, यानी लेट x इक्वल्स टू 1.272727 डैश 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 इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो नंबर बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इन इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1।
यानी समीकरण 1 में 100 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 100 इज मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 100 इज मल्टीप्लाई बाय 1.272727। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ तो 100x आ जाएगा और यहाँ पर 27 बाहर आ जाएगा, यानी कि 127, और पॉइंट इस 27 के बाद यहाँ पे लग जाएगा, तो 0.272727। अब हम इस चीज को लिख सकते हैं 100 प्लस x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इस पूरी वैल्यू को कुछ इस तरीके का बनाने का सोचेंगे। कैसे होगा वो, यानी अगर हम 126 में 1.272727 ऐड कर दें तो हमारी ऊपर वाली वैल्यू भी वापस आ जाएगी। अब हमने 1.272727 को पहले ही x मान रखा था, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 100x इक्वल्स टू 126 प्लस x। अब हम लोग x को इक्वल्स टू के इस तरफ ले आएंगे, तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 126। 100x में से x माइनस कर देंगे तो बचेगा 99x इक्वल्स टू 126। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में 99 को 126 के नीचे ले आएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। अब इसको कट कर देंगे जिस भी नंबर से कट हो रहा हो। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। x इक्वल्स टू 42 अपॉन 33। अब भी ये 3 से कट हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो x इक्वल्स टू 14 अपॉन 11। और x की वैल्यू हमने मान रखी है 1.272727, तो हम x की जगह पर रख देंगे 1.272727, या फिर 1.27 बार इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 11। ये रहा हमारा आंसर। अब हम आगे 9th क्लास NCERT मैथ्स एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को, सो दैट 0.235353 या फिर 0.235 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। या फिर दिखाइए कि 0.2353535 को या फिर 0.235 बार को हम लोग p बटे q के रूप में लिखेंगे, जहां पर p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो। तो इस सवाल को करने के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.2353535। इसी नंबर को हमको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, तो हमने लेट कर लिया। लेट x इक्वल्स टू 0.253535 इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 100 इज मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 100 इज मल्टीप्लाई बाय 0.2353535। अब यहाँ पे आ जाएगा 100x और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, दो नंबर आगे खिसक जाएगा, यानी कि 23.5353535। अब हम इसी नंबर को कुछ ऐसे लिख देंगे कि हमारे पास ये वाली वैल्यू दोबारा वापस आ जाए। तो हम लिखेंगे 100x इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस 0.2353535। अब ये हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 23.3.2353535। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5.32, बाकी का 353535, यानी कि ये सेम नंबर हमारे पास वापस आ जाता है। तो हमने ये चीज़ ठीक लिखी है। अब हम इस वाले नंबर की जगह पे x लिख देंगे, जो कि हमने ऊपर लेट कर रखा है। तो 100x इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस x।
अब ये x इक्वल्स टू किस तरफ आ जाएगा, तो 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 23.3। 100x में से x माइनस होगा तो बचेगा 99x इक्वल्स टू 23.3। अब हम x इक्वल्स टू x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल्स टू किस तरफ आते हुए अपॉन में आ जाता है, तो 23.3 अपॉन 99, पॉइंट हटा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो आएगा x इज इक्वल्स टू 233 अपॉन 990। x की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.235 इज इक्वल्स टू 233 अपॉन 990। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास के एग्जाम्पल नंबर 10 पर। एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर हमको फाइंड कर लेना है। इरेशनल का मतलब है अपरिमेय संख्या, यानी हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी एक अपरिमेय संख्या फाइंड करनी है। तो उसको पाने के लिए सबसे पहले मैं 1/7 को पॉइंट में बदल देता हूँ। तो पॉइंट में बदलने के लिए 1 को 7 से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा शेषफल या रिमाइंडर 1 ना आ जाए। हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7 यानी 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 7 4 जा 28, फिर बच गया 2, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 7 2 जा 14, फिर बच गया 6, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 8 जा 56, बच गया 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 7 5 जा 35, बच गया 5, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49। अब हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, यानी शेषफल 1। हमें तब तक डिवाइड करनी है जब तक 1 ना आ जाए। तो 1/7 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.1428557, यानी कि 1/7 इज इक्वल टू 0.1428557। अब 2/7 को भी हम डेसिमल यानी कि दशमलव में बदलेंगे। इसको बदलने का एक आसान तरीका है, हम इस पूरे नंबर को लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब हम 1/7 की जगह पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 0.1428557। जब लास्ट में रिमाइंडर 1 आता है तो ये सारे नंबर अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, यानी कि दोबारा से ये वैल्यू चालू हो जाएंगे आना। अब हम 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 2 7 जा 14, कैरी लग गया 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी लग गया 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी लग गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 पॉइंट। तो हम 2/7 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.285714। अब हमको 1/7 और 2/7 के बीच में कोई इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 142857 और दूसरा नंबर है 0.285714। इन दोनों के बीच में कोई नंबर कौन सा आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि 0.14 आगे की संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखें तो 0.28 आगे की संख्या रिपीट हो रही है। अगर हम इसके आगे वाला नंबर लिखेंगे तो वो हो सकता है 0.15, आगे हो सकता है 0.16, या अगर हम और आगे जाएं तो वो हो सकता है 0.17 एटसेट्रा सो ऑन। ढेर सारे नंबर हो सकते हैं। अब हम इन दोनों के बीच के नंबर इनमें से कोई लिख सकते हैं, या आगे भी नंबर 28 तक चलते चले आएंगे, उनमें से कोई भी नंबर इसके बीच में लिख सकते हैं। अगर हम 15 लेते हैं तो हमें लिखना होगा 0.15, फिर पॉइंट के बाद 150, फिर एक जीरो और बढ़ा देंगे 1500, फिर एक जीरो और बढ़ा देंगे 15000। अगर हम ये वाला नंबर लिख रहे हैं तो लिखेंगे 0.16, 160, 1600, 16000। अगर हम ये लिख रहे हैं तो 17, 170, 1700, 17000। इस तरीके से हम 0.142857 और 0.285714 के बीच के 3 नंबर निकाल दिए। हमें निकालना केवल 1 था, तो केवल 1 निकालेंगे तो ये वाला आंसर है। तो हम लिख सकते हैं 1/7 और 2/7 के बीच का इरेशनल नंबर 0.15, 150, 1500 या 15000 है आंसर।